हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। सो सीधा बात करते हैं विजिटर वीजा के रिगार्डिंग, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग एंड टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग एंड स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग कि अगर मैं अब फाइल लगाता हूँ तो कितना मुझे टाइम लगेगा एंड प्रोसेसिंग टाइम क्या है और मुझे कहाँ कहाँ इशू आ सकता है इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीजा के रिगार्डिंग। अगर मेरे पास वीजा है स्पेशली विजिटर वीजा का, टूरिस्ट वीजा का, और अगर मैं अभी कनाडा जाता हूँ तो क्या सही रहेगा या मुझे डिपोर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा या मुझे एंट्री करने से मना तो नहीं किया जाएगा ऑफिसर्स के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू। सबके मैं आंसर्स दूंगा जो करंट सिनेरियो में अभी हालात चल रहे हैं और जो अभी रियलिटी है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, जो आपको नंबर शो है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और अगर आपको कोई भी वीज़ा लगाना हो, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, एलएमआई, कोई भी जॉब चाहिए हो, ट्रैक पीआर चाहिए हो, आई कैन हेल्प यू आउट। सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो यार होता क्या है सिनेरियो, क्या अभी मैं आपको बड़ी रियलिटी बताता हूँ। स्टडी वीज़ा अभी मिलने में तो बहुत इशू आएंगे, चाहे आप डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, मास्टर्स में जाते हो, ग्रेजुएशन लेते हो, प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, साइंटिफिक कोर्स में जाते हो, आपके लिए ईजी होगा एज कम्पेयर टू दोस्त जो आफ्टर 12th के बाद आ रहे हैं या उनके लिए जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आपको टाइम लगेगा और स्टडी वीजा मिलने में आपको 1 महीने से 1.5 महीने तक का टाइम लगेगा अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा प्रोविंस में जाते हो तो, या मैनिटोबा प्रोविंस में जाते हो। अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो, इसमें 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड, या यूकॉन प्रोविंस में जाते हो, जहाँ पे यूनिवर्सिटी यूकॉन है, तो उसमें आपको 2 से 2.5 महीने लगेगा। आज सितंबर का महीना है, आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हो, उस पर नहीं मिलेगा, ना ही अटलांटिक में ना ही यूकॉन में। आपको जो मिलेगा वो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर या अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही मिलेगा। अगर आपको अटलांटिक, यूकॉन में जाना है तो ट्राई फॉर द मेन टेक या सितंबर इनटेक, उसी में ही पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, अगर आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो इट विल टेक 27 वीक्स या 6 से 7 महीने आपको लगेंगे करंट सिनेरियो में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, क्योंकि अभी जितनी भी फाइल्स जारी है उनको 70-60% को रिजेक्शन मिल रही है। और एक चीज और है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो और अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो हमेशा 2 ईयर का कोर्स लेना। आफ्टर 18 सितंबर यू हैव टू टेक अ 2 ईयर कोर्स, अगर तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। अगर आप 1 ईयर का कोई भी मास्टर्स लेते हो तो आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। दैट मीन्स कि आपको 16 मंथ्स का मिनिमम कोर्स लेना ही पड़ेगा। या तो आप पीएचडी लो, या तो प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, या तो आप नर्सिंग, हेल्थ केयर, डॉक्टर में जाओ, या तो स्किल बेस्ड कोर्स में जाओ, या तो आप मास्टर्स लो, लेकिन इट शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन लोगे आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। और ग्रेजुएशन के अंदर भी अभी अपडेट नहीं किया गया है कि कौन कौन अपने स्पाउस को बुला सकता है, कौन कौन अपने स्पाउस को नहीं बुला सकता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विजिटर वीजा के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि अभी विजिटर वीजा अप्लाई करते हो, अभी तो आपको 2 से 2.5 महीने या मैक्सिमम 3 मंथ्स आपको लगेंगे विजिटर वीजा अप्रूव होने में, या आपको रिजल्ट आने में, या तो अप्रूव होगा या रिजेक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी विजिटर वीजा है या टूरिस्ट वीजा है और आपके माइंड में है कि मुझे कनाडा जाना है, और आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या पता मुझे रिजेक्शन मिल जाए, मुझे एंटर ना किया जाए, वो एंट्री नहीं दी जाए। देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब भी आप विजिटर वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे आप जाते हो तो रिमेंबर वन थिंग, आपके पास जाने की टिकट, आपके पास आने की टिकट, चाहे वो डमी टिकट ही क्यों ना हो, आपके पास वो होनी चाहिए। आपके पास होटल बुकिंग वो भी होनी चाहिए। जितने भी आप डे स्टे करोगे, जहां जहां आप स्टे करोगे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। आपको हर अपनी प्रॉपर अपनी आइटनरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ढंग से बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंस हो। और एक चीज और इसमें कहूँगा, अपना जो देखो, जब आप टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा पे जाते हो ना, तो आप 6 महीने तक स्टे कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपको लगे कि मेरा रिजेक्शन ना हो जाए, मुझे एंट्री ना दी जाए, तो अपना जो वीजा है या डमी टिकट है, वापसी आने की टिकट है, वो एटलीस्ट सिर्फ आप 10 दिन का प्लान करो, 1 हफ्ते का टूर प्लान करो, या 15 डेज का टूर प्लान करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिनसे ये लगे कि भाई जो बंदा है ना वो सिर्फ 10-15 दिन के लिए ही आ रहा है और उसके पास सारी चीजें, होटल बुकिंग है, जाने की टिकट, आने की टिकट है, पूरी आइटनरी है, और वो 10 to 15 डेज में वापस चला जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। चाहे 5 महीने स्टे करो, 6 महीने स्टे करो, उससे ज्यादा स्टे मत करना, वरना आप पे इशू आएगा और आप फाइन भी लग सकता है। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव में जाएगी। तो जितना टाइम पीरियड आपको मिलता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स इन वन स्टे, तो उससे ज्यादा मत बढ़ना आगे, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना, आपको इशू होगा। उस टाइम इशू नहीं होगा लेकिन बाद में इशू होगा। अब यार एक क्वेश्चन ना और भी होता है कि अगर मैं विजिटर वीजा पे जाता हूँ, टूरिस्ट वीजा पे जाता हूँ, और मैं इसे कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ थ्रू फ्लैग पुलिंग, वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ,
क्या अभी ये पॉसिबिलिटी हो रही है? यस, इसका आंसर सिंपल सा है, यस अभी भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप जा रहे हो, पहले ये चेक करना कि जिस बॉर्डर पे आप जा रहे हो वहां पे पहली बात तो फ्लैग पोलिंग होनी चाहिए, और बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जाना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITR, इनकम टैक्स, ऑफर लेटर, डिलीवरी लेटर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, आपके पास सब कुछ होनी चाहिए। हर एक चीज आपके पास, LMI का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, चाहे आप प्री अप्रूव्ड हो, चाहे आपसे कन्वर्ट करवाते हो, आपके पास LMI का डॉक्यूमेंट भी हो, आपके पास मेडिकल का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और आपके पास IELTS का स्कोर भी होना चाहिए। अगर आपके पास सारी चीजें होगी तो ही आपका एक प्लस पॉइंट है, आपकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आएगी इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, आपको आराम से वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज आपके चांसेस है कि आपको वर्क परमिट के लिए आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप LMI के लिए जाते हो, फ्लैग पोलिंग भी करते हो, तो यू शुड नो कि आपकी जॉब पोजीशन क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो, आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश की आनी चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। डोंट हैव टू बी लाइक आर्टिफिशियल, बट यू शुड नो व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे यू हैव टू रिप्लाई इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। कुछ इशू होगा, अप एंड डाउन होगा, कि आपको लगेगा कि IELTS का स्कोर ज्यादा है और आपसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही, तो इंग्लिश के वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। एंड ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जॉब के रिगार्डिंग कि व्हाट विल यू डू इन कैनेडा, हर चीज के बारे में, और किस कंपनी के अंदर आप वर्क करोगे सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो, इफ यू नीड एनी हेल्प, comment in the comment section, and if you need any help regarding anything, and if you need a session, you can DM me on WhatsApp and you can DM me on Instagram. I will definitely help you out. Tab tak ke liye goodbye and have a great day. Enjoy life. Take care.